जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को मिली है एक बड़ी सफलता। 3 आतंकी मारे गए हैं, जो अभी तक हमारे पास खबर है। जो सोर्सेस ने खबर दी है कि 3 आतंकियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हम इस समय जीएमसी कठुआ में हैं। यहाँ पर जो घायल है उनको लाया गया है। 2 जो पुलिस कांस्टेबल थे उनको यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। एक को जहाँ से जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है, एक का इलाज भीतर चल रहा है। दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और एक डीवाईएसपी जो इंजर्ड हुए थे उन्हें भी अब वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ ही समय के बाद वो भी इसी मेडिकल कॉलेज में जो जीएमसी कठुआ है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार 3 आतंकी वहाँ पर मारे गए हैं मुठभेड़ में। 2 आतंकी और हो सकते हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की टीमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पूरे इलाके को कार्डन करके रखा हुआ है। जो अभी तक की डिटेल के हिसाब से 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जो हीरानगर के सन्याल इलाके में ढोलका जंगल में देखे गए थे और उसके बाद वो वहां से एस्केप हो गए और 4-5 दिन वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन चला और वो हाथ नहीं आए। ऐसा माना जा रहा है कि वही आतंकी हो सकते हैं। जो एक रूट है, जो ट्रेडिशनल रूट है इन्फिल्ट्रेशन का, उच्च दरिया के साथ चलते चलते वो उन पहाड़ों में पहुंचे हों जहां पर ये मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई थी। दरअसल इन आतंकियों ने वहां पर एक सैटेलाइट फोन को ऑन किया था और सिग्नल मिलने के बाद ही वहां पर ही जहां पर जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वहां पर जो सिग्नल मिलने के बाद। और अभी यहाँ पर जो कॉलेज है, जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज कठुआ, इसके भीतर जो घायल हैं उनका इलाज भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन डिटेल आपको बता दें कि सुबह 9:20 और 30 मिनट के बीच में 9:30 बजे के करीब जब सुरक्षा बलों ने एक जो सैटेलाइट फोन जो सिग्नल था उसकी जो सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया उस इलाके में, तो वहाँ पर जो अभी तक की जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं जिन्होंने जहाँ पर ये मुठभेड़ में जो शामिल थे उनको वहां पर ढेर किया गया है, जो घेरे में थे, जिनमें से 3 के मारे जाने की अभी तक खबर है। और अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक की क्या डिटेल है जो आपके पास यहाँ पर है? हमारे पास 2 लोग आए और दोनों स्टेबल हैं। एक को फेस में लगा था स्प्लिंटर और वो आगे एक मेजर वेसल के पास था, तो इसलिए हमने उसको स्टेबल करके उसको जीएमसी जम्मू में रेफर किया है। और दूसरा वाला जो पेशेंट है उसको मल्टीपल स्प्लिंटर इंजरीज है, बैक पे, बटक पे, थाई पे, वो भी स्टेबल है। हमने उसके पूरा इन्वेस्टिगेट करके अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। एज ए जीएमसी प्रिंसिपल कितनी एहतियात बरतनी पड़ती है जब इस तरह का कोई इनकाउंटर स्पॉट एरिया में हो जाए? तो जब सूचना मिले तो कितनी तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है? देखो, हमें जैसे मॉर्निंग में ही आज हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया था कि जैसे अराउंड आई रिसीव्ड कॉल अराउंड 7:30 मॉर्निंग में, तो तब से हमारी जो इमरजेंसी टीम होती है जिसमें हमारे सीनियर रेजिडेंट होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स का, सर्जरी का, मेडिसिन का, एनेस्थीसिया का, इनको ये लोग इधर होते ही ऑन फ्लोर, इनको हम उसी वक्त कर देते हैं कि किसी वक्त भी आ सकते हैं। और जो फर्स्ट ऑन कॉल होते हैं, हमारे फर्स्ट ऑन कॉल होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और सेकंड ऑन कॉल होते हैं एसोड प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स, वो सारे स्टैंड बाई रहते हैं। मैंने देखा जब हम इनकाउंटर स्पॉट की ओर के जा रहे थे, बहुत सी एम्बुलेंस आपकी जहाँ से निकल रही थी स्पॉट की ओर। इस तरह की जब कोई मुठभेड़ जहाँ इस तरह का होता है, जैसा मैंने पहला सवाल किया, क्या जो प्रशासन के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ की है उनके बाद जो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनको भी स्पॉट पे भेजा जाता है जैसे सीएमओ जाते हैं डॉक्टर्स? ये जो है मेडिकल कॉलेज में हम लोग स्पॉट पे नहीं करते हैं। अच्छा। मेडिकल कॉलेज टर्शरी केयर स्पेशलाइज सर्विस के लिए होता है। ये वाला काम जो है हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ को, तो वो सारी उनकी टीम्स जाती है, एम्बुलेंस जाती है, उसमें उन्होंने सारा स्टाफ रखा होता है। ऑन स्पॉट चीफ मेडिकल ऑफिसर की एम्बुलेंसेस है, मेडिकल कॉलेज यहीं पे सारा कर। अभी तक जो आपके पास 2 लोग आए हैं उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल दोनों स्टेबल हैं। एक को तो हमने जीएमसी जम्मू भेज दिया, वो पहुंच गया वहां पे, वो स्टेबल है, और ये वाला भी पूरा स्टेबल है, अंडर ऑब्जर्वेशन है ये वाला। और कोई इन्फॉर्मेशन की और भी कुछ आ रहे हैं? हमें यही इन्फॉर्मेशन है कि कुछ और भी इंजर्ड है, तो वो पहुंच रहे हैं। तो ये थे जीएमसी प्रिंसिपल कठुआ। अभी बात करें तो जो इंजर्ड हैं वो और भी आ रहे हैं, क्योंकि जब हम गए थे स्पॉट के ऊपर 5 एम्बुलेंस जो थी इंक्लूडिंग सीएमओ कठुआ वो भी साथ थे। और उस इलाके में जहां पर जो मुठभेड़ चल रही है बहुत अगर देखा जाए तो कठिन रास्ता है, रोड बहुत खराब था, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, वहां पर ऊपर पहाड़ी के बीच जाके जो मुठभेड़ है वो आतंकियों के साथ चल रही है। लेकिन जीएमसी कठुआ एज ए प्रिंसिपल जो है यहाँ के जीएमसी के, उनके अनुसार उन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी तैयारी रखी है, पूरा स्टाफ
स्टाफ जो है यहाँ पर डिप्लॉयड है। जो भी इंजर्ड आ रहा है उनको जहाँ फर्स्ट एड जो है वो प्राथमिकता होती है, पहुँचने के बाद वो तो हालांकि सीएमओ की टीम वहीं पर दे देती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो तैयार रहते हैं। 2 लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि एक की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, जिसको जम्मू रेफर कर दिया गया, एक जहाँ पर है वो भी नॉर्मल स्थिति में, लेकिन कुछ और इंजर्ड आ रहे हैं। जैसा कि जो जानकारी है कि एक डीवाईएसपी है जो जहाँ इसी कठुआ में तैनात है, वो एसओजी ऑपरेशन ग्रुप के साथ वहाँ थे, वो इंजर्ड हुए हैं, उनको लाया जा रहा है। कुछ और भी इंजर्ड हैं, और भी जवान जो हैं वो इंजर्ड हैं, क्योंकि जिस तरीके का फायर वहाँ पे चला, जिस तरीके का रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ, आतंकियों की ओर से ग्रेनेड दागे गए, तो उससे ये क्यास लगाए जा सकते हैं कि इंजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और जवान जो हैं जो इंजर्स हो सकते हैं। हालांकि एयरलिफ्ट भी जवान किया गया है, लेकिन ये खबर हमारे पास है कि 3 आतंकियों के मारे जाने की पूरी सूचना है। जो खबरें हैं कि 3 आतंकी समय मारे गए हैं, 5 आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन, क्योंकि जो तरीका है इनका, जिस तरीके से जिन लोगों का जो सामान हीरानगर में मिला था, सन्याल में मिला था, ये इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के सहयोग से हुई है, पूरा एक गाइड रूट के साथ ये लोग वहां पर पहुंचाए गए हैं। अगर ये वही लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि OGW नेटवर्क के लोग इस इलाके में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि सन्याल का जो ढोलक जंगल है वहां से अगर आप पैदल चलते हो तो गाड़ी में 1.5 घंटा लगता है, तो पैदल चलने में बहुत समय लग सकता है, और 3-4 दिन वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये लोग अगर वहां पहुंचे हैं तो लोकल गाइड्स की हेल्प के बिना नहीं पहुंच सकते। जितने भी लोगों से हमने इनकाउंटर स्पॉट पे बात की है, उन्होंने यही कहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क इस पूरे इलाके में है, और उनकी मदद से ही यहाँ पर जो आतंकी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि 4-5 दिन अगर आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं, जहाँ जंगल से निकल कर आए हैं, तो उनके खाने पीने का, उनके जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कोई ना कोई उनको मुहैया करवा रहा है। तो फिलहाल जो जानकारी है कि 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 जवान जो घायल हुए हैं, 2 जवान जहां पर थे, एक कभी डीवाईएसपी, उनको रेफर किया गया है, वहां से वो अस्पताल में एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। पुलिस और सेना की टीमों ने पूरे इलाके का कार्डन अभी भी किया हुआ है, जिस इलाके में जो मुठभेड़ चली थी। हालांकि अंधेरा हो चुका है, अंधेरे के समय फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है, और एक स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि अंधेरे के समय कहीं पर भी आतंकी निकलने की कोशिश में अपनी कैजुअलिटी फोर्सेस जो बचा करती है कि अपना नुकसान ना हो। दिन के समय में ओपन फाइट होती है, लेकिन रात को एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना पड़ता है, और इसी समय जो लग रहा है कि अंधेरा उस इलाके में, यहाँ पर हम हैं जहाँ भी तो लाइट्स ऑन हो गई हैं, लेकिन वहाँ उस जंगल में इस समय बहुत ज़्यादा घना अंधेरा हो चुका होगा। तो अब सूर्य की पहली किरण के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि कार्डन जो है वो मजबूत है, बस CRPF के बंकर्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, पुलिस की गाड़ियां भी वहाँ मौके पर हैं, आर्मी की टीमें भी डिप्लॉयड हैं, इलाका पूरा कार्डन किया गया है, चारों तरफ से घेराबंदी को मजबूत किया गया है कि जो भी आतंकी और अगर उनके साथी बचे हैं तो इस जंगल से वो बचकर ना निकल पाए। लेकिन फिलहाल अभी की अपडेट यही है कि हम GMC कठुआ में एज ए प्रिंसिपल जो GMC के उन्होंने कहा है कि 2 लोगों को लाया गया था, दोनों की स्थिति जो है वो स्टेबल है, दोनों खतरे से बाहर हैं, और एक और जो अधिकारी है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। ये हमारे सोर्सेस ने खबर कन्फर्म की है।